Ladies, just good morning, sir. बैठे प्लीज। Thank you. आप अपना परिचय दीजिए। My schooling was completed in 2015. Then after that, I did my graduation and post-graduation from university campus in 2018 and 2020. And after that, I took admission in Bachelor of Education. And meanwhile, during my Bachelor of Education, I start preparing for UGC NET exam. And after that, I also qualified UGC VJRF exam. And in 2023, I took admission in PhD. Yes, and still now I'm pursuing my doctorate research. Are you comfortable in Hindi or English? Yes, sir, I'm both. Both comfortable. What your research topic name is? My research topic is electoral behavior and electoral preferences and associate behavior, a special analysis of a particular region of Haryana. Okay. एक बार इसका इन शॉर्ट बताइए कि इसमें क्या क्या एक्टिविटी है आपके रिसर्च में। जी सर, इसमें जब हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी या इलेक्ट्रल ज्योग्राफी में देखते हैं तो जितनी भी स्टडी आमतौर पर देखते हैं वो वोटर टर्नआउट को देखते हैं। वर्ड आप यूज कर रहे हैं इलेक्टोरल ज्योग्राफी। जी, इसका क्या मतलब है? सर इलेक्ट्रल ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ इलेक्टोरल्स वोटिंग बिहेवियर, मतलब कि वोट होते हैं, वोटर टर्नआउट होता है और किस तरीके से लोग जो वोट करते हैं और क्या क्या फैक्टर्स उनके वोट को इन्फ्लुएंस करता है। तो इलेक्ट्रल ज्योग्राफी में हम इलेक्शन से राइट नाउ जो है इंडिया में बहुत सारी एजेंसियां बन गई हैं इसे चेक करने के लिए कि आखिर जो वोटर है वो किसे वोट देना चाहते हैं, किस तरह की चीजें करना चाहते हैं। जी कुछ एजेंसियों का नाम बता सकते हैं? नहीं सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं। हरियाणा में इस समय जो है कई पार्टियां इस पर पैसे खर्च कर रही हैं। बता सकते हैं किस पार्टी का कितना फंड है इस पे अभी? नहीं, फंड का मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे को फंड का मुझे नहीं जानकारी। ठीक है। जो वोटिंग होता है, वोटिंग में कई सारे फैक्टर काम करते हैं जिसमें सबसे बड़ा चीज है कि एज 18 साल होनी चाहिए। ये 18 ईयर एज कब से इंडिया में हो गया? पहले ये 21 था। जी, मुझे इसकी जानकारी नहीं सर। इसकी जानकारी नहीं है। मैक्सिमम कितने ईयर के पर्सन जो है ये वोट डाल सकते हैं? आई थिंक लाइफ लॉन्ग वोटिंग कर सकते हैं। लाइफ टाइम वोट कर सकते हैं। और किस एज से प्लस है तो वो घर से वोटिंग कर सकते हैं? सर मे बी एजिंग पॉपुलेशन अराउंड 65 प्लस। 65 प्लस। ठीक है। ज्योग्राफी में कौन सा सेक्शन आपको ज्यादा पसंद है? सर क्लाइमेटोलॉजी एंड पॉपुलेशन ज्योग्राफी। एंड पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ओके। तो पहले हम क्लाइमेट पे बात करते हैं फिर पॉपुलेशन पे। ठीक। क्लाइमेट पे आप देखेंगे कि जो ईस्टर्न चाइना है वहां की जो क्लाइमेट है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? ईस्टर्न चाइना की वो सर इंडोनेशिया और जो जो साउथ ईस्टर्न एशिया के जो ऊपर की कंट्रीज है जैसे जापान का ईस्टर्न पार्ट उधर ही पाई जाती है। और उसके साथ साथ जो कोस्टल एरिया है कैसा है क्लाइमेटोलॉजी वहां पे? सर वो ह्यूमिड है। कैसी है? ह्यूमिड है। कितने वहां पर रेनफॉल होती है? सर इसकी जानकारी मुझे नहीं। ठीक है। इंडिया में हम आते हैं। इंडिया में अंडमान निकोबार की जो क्लाइमेटोलॉजी है वो अदर इंडिया से काफी डिफर है। किस मामले में डिफर है? सर एक तो इसलिए क्योंकि जो इंडिया है वो जो अंडमान निकोबार है वो चारों तरफ से पानी से है। तो एक तो वहाँ की जो ह्यूमिडिटी वहाँ हो गई है, उसके साथ साथ जो ITCZ है जिसका इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ता है जैसे मानसून के दौरान, वो उससे साउथर्न में है तो उसका डायरेक्टली उतना इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है। हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन में आप देखेंगे कि वीमेन लिटरेसी जो है, वीमेन लिटरेसी सबसे कम जो है कहाँ की है? सर आप इंडिया कॉन्टेक्स्ट में या इंडिया कॉन्टेक्स्ट में? सर जो बिहार एंड स्टेट्स हैं। बिहार में सेकंड नंबर पे कौन है? लोएस्ट टू सेकंड? लोएस्ट सेकंड। वुमेन लिटरेसी पहले हरियाणा था सर, अभी तो लेकिन ग्रोथ हो रही है। एग्जैक्ट पहले और बाद का क्या मतलब है? आपका आंसर देने का कोई बेस है कि इस बेस पे? जी है, वो ये है कि जैसे हरियाणा में पहले जो अभी लास्ट सेंसस कब आया था? सेंसस तो 11 में ही आया था। 11 के अकॉर्डिंग बताइए। मुझे नहीं एग्जैक्ट। ठीक है। हरियाणा में टॉप 5 जो है
गुड लिटरेसी वाले जो स्टेट है डिस्ट्रिक्ट है उनका नाम बताइए। सर सबसे ज़्यादा तो पंचकुला ही है, 971 लिटरेसी वहाँ पर। ओके। और उसके उसके बाद फरीदाबाद, गुरुग्राम, सॉरी गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद और सिरसा, मैक्सिमम पंचकुला है या फिर गुड़गांव है? गुड़गांव है सर। गुड़गांव है। एरिया में टॉप 3 जो हाईएस्ट हो? सर सिरसा है, हम्म, फिर फतेहाबाद आई थिंक, और थर्ड है भिवानी। भिवानी। अरावली कितने डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है हरियाणा में? सर 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट्स में है 4 से 5, 4 या 5? सर, कुछ 5 में। 5 में। ठीक है, आप जिस टॉपिक में कंफर्टेबल है हमें बोर्ड पर पढ़ा कर देते हैं, मार्क कर दीजिए। सर कैन आई assume as a class? या Okay. In population geography, the key question is not why population is increasing, but it is why population distribution is so uneven. In some regions, it is very high. In some region, it is very low. So basically, the question is why this is happening. So the answer of this question is given by population geographers in a theory named as demographic transition theory. So this theory tells us about the changing phase and changing dynamics of population growth. So in this demographic transition theory, this is the stage 1, and this is early expanding stage in which birth rate and death rate both are high. So overall population growth is steady, not so high and not so low. And as of now, no country in the world is in stage 1, and this is the stage 2. This is the most dynamic stage in which death rate are declining but birth rates are still so high. So this is the most populous stage in which the population grows very एक rapidly. बार फिर टॉपिक नेम बताएंगे क्या है? Sir, my topic name is DTT, Demographic Transition Theory, which was given by William Thomson and noticed in विलियम थॉमसन। ओके। विलियम थॉमसन का कोई रिलेशन माल्थस से भी है? जी। कैसे? जो माल्थस की थ्योरी है, उस थॉमसन सर जो थे वो उसको मोर एप्लीकेबल नहीं मानते थे। ओके। रॉबिन्सन ने इनका सपोर्ट किया अपोज किया है थॉमसन का? सर इसके मेरे साथ इसका ठीक है। जो माल्थस थ्योरी कहता है, माल्थस थ्योरी इन शॉर्ट बता सकते हैं 2 लाइन में क्या? जी सर, माल्थस थ्योरी ये है कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी जियोमेट्रिकली, और जो फूड अवेलेबल है वो अर्थमेटिकली, यानी जो पॉपुलेशन है वो बहुत स्पीड में ग्रो करेगी और जो खाने की चीजें हैं उसकी कमी हो जाएगी। ठीक है। माल्थस ने किसको किसको नेचुरल नहीं माना है? माल्थस ने 2 ही वो दिए हैं, प्रिवेंटिव चेक, पॉजिटिव चेक्स। उसमें जो नेचुरल फेमाइन को माना है। वॉर नेचुरल है या अननेचुरल है? सर वो अननेचुरल है। अननेचुरल अकॉर्डिंग टू माल्थस? जी, आर यू श्योर? आई थिंक सो, मे बी। विवाह ना करना, अनमैरिड रहना, जी, इसको माल्थस ने क्या माना है? नेचुरल या अननेचुरल? इसको अननेचुरल माना है। अननेचुरल माना है। श्योर है? जी। ठीक है, आप ये मिटा दीजिए और हमें एक दूसरा टॉपिक पढ़ाइए। टॉपिक नेम है साउथ इंडिया में जो माउंटेन है उनके स्ट्रक्चर को मैप बना करके हमें समझाएं। So today we are studying about the mountains of South India. We all know about that. Here, ये जो है ये ईस्टर्न घाट हैं और ये वेस्टर्न घाट्स हैं। ये जो घाट्स हैं ये अराउंड 50 मिलियन ईयर अगो बने थे, जब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो पेंजिया से अलग होकर के जब नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में जब ट्रेवल कर रहे थे, तो इसी दौरान यहाँ पर डेक्कन प्लेटू भी बना था। और हालांकि साउथर्न जो ईस्टर्न जो घाट हैं वो कंपैरेटिवली नीचे छोटे हैं साउथर्न घाट से, और इसीलिए यहाँ पर इसीलिए जो बड़ी पीक है वो यहाँ पर पाई जाती हैं।
और जो ईस्टर्न घाट्स हैं, और ये जो ड्रेनेज सिस्टम है साउथर्न और जो ईस्टर्न घाट्स हैं, ये दोनों ही वेस्टर्न ईस्टर्न एक बार और रिपीट करेंगे, यहाँ क्यों हाईएस्ट जो है माउंटेन और पीक है, बिल्कुल लास्ट को repeat। सर वो इसलिए है क्योंकि जो एक तो यहाँ पर जो डेनोटेशन है वो कम हुई है, उसके साथ साथ जो वेस्टर्न मार्जिन हैं वो अपर है, वो बड़े हैं ईस्टर्न मार्जिन के कंपैरिजन में। ठीक है, बैठिए। थैंक यू। आप किस भाषा में सहज हैं क्वेश्चन आंसर? मैं हिंदी में हिंदी में सहज। अगर क्लाइमेटोलॉजी में से किसी एरिया पर अगर आपको इमर्जिंग एरिया पर अगर रिसर्च करना हो तो आप कौन सा एरिया चुनेंगे? मैं चुनूंगा इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर, जो पिछले कुछ सालों से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर हो रहा है, तो मैं उसको स्टडी करना चाहूंगा। अभी आपने पॉपुलेशन पढ़ाया था, पॉपुलेशन की जो आदर्श जो ग्रोथ रेट होती है वो कितनी होती है? वो 2.1 है मैम, इंडिया की भी कितनी है? अभी अचीव कर लिए 2.1। इंडिया में किस स्टेट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रेट है और किसकी सबसे कम है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ग्रोथ रेट किसकी सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा बिहार की या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की है। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा स्टेट वहाँ पे स्पेसिफिक में स्पेसिफिक? और सबसे कम साउथर्न में केरल की शायद है। केरला की आप किस बेस पे बोल रहे हैं, क्योंकि वो लिटरेसी रेट हाई है इसीलिए? जी, डेमोग्राफिक डायसेशन थ्योरी के अनुसार वो इंटरलिंक्ड है। आईपीसीसी की जो रिपोर्ट होती है उसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है नीति निर्माण करने में? आईपीसीसी की रिपोर्ट्स, जैसे अभी लेटेस्ट जो AR6 आई थी, वो काफ़ी इंसाइट्स देती है कि जो क्लाइमेट है वो किस तरीके से रैपिडली अलार्मिंग रेट से चेंज हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता प्रेजेंट सिनेरियो में हम देखते हैं कि जो चरम मौसमी घटनाएं हैं उनकी बारंबारता बहुत बढ़ गई है, जिसके अगर कोई टॉप 3 कारण, अगर आपको 3 कारण बताने हो तो कौन से कारण है? सबसे ज़्यादा जो है वो तो एक है ग्रीन हाउस गैसेस का, और उसके साथ साथ जो अर्थ का एल्बिडो है वो ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस गैस का है? कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा? और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है सर। चक्रवात के आने का क्या कारण है और कितने प्रकार के चक्रवात होते हैं? सर साइक्लोन्स ट्रॉपिकली और टेम्परेट दो तरीके के होते हैं, और उसके आने का कारण होता है कि मतलब उसकी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं कि सी जो लेवल टेम्परेचर है वो 26.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, उसके साथ साथ वहाँ पर नो वर्टिकल शेयर होना चाहिए विंड्स का, उसके साथ साथ वहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होएगा, उसके बाद वो जो साइक्लोन वो बनेगा। अभी रिसेंटली आए हुए किन्हीं 2 साइक्लोन का नाम बताओ। सर रिसेंटली साइक्लोन फानी और साइक्लोन एम्फोन आए थे। ओके, अच्छा, हरियाणा जो स्टेट है आप, उसकी सीमाएं कितने राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से मिलती हैं? सर 5 राज्यों से मिलते हैं। कौन कौन से? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ओके, और और लिटरेसी रेट क्या है हरियाणा का? सर एज ऑफ नाउ 1 जनवरी 2026 के अनुसार हरियाणा का जो लिटरेसी रेट है वो 921 हो गया है। ओके, ठीक है। आज का इंटरव्यू हम यहीं समाप्त करते हैं, जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैगनीज, प्लीज मोहित। थैंक यू। ठीक है, कैसा लग रहा है इंटरव्यू देके? पहले शुरुआत में तो थोड़ा नर्वस लग रहा, ठीक है सर। ठीक है, चलिए देखिए, पहले दिन लगभग यही सिचुएशन सबका है, तो इससे घबराना नहीं है। और अच्छी बात है कि आप पहले प्रेजेंट हुए हैं, तो थोड़ा सा वक्त है, आप इन गलतियों को रिफॉर्म करेंगे। दरअसल क्या है कि बुक पढ़ना और 4 लोगों के सामने बैठ के ओरल जवाब देना, दोनों में बहुत फर्क होता है। जी सर। आती हुई चीजें जो है नहीं रिकॉर्ड होती है, तो ये सब चीजें हैं। चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि आप जब आए, आपने पूछा मैं आई कम इन सर, फिर आए, बगल में खड़े हुए बैठे, यहाँ लगभग सारी चीजें ठीक है, इसमें बस थोड़ी एनर्जी और ला दीजिए। जी। मैं कम इन तेज, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जो आप कहें, थोड़ा और एनर्जी से। ओके। एनर्जी क्या है ना कि हमारा कॉन्फिडेंस बताता है। वैसे जाते वक्त भी सेम करना है, उस टाइम तो इससे भी थोड़ा ज्यादा रखिए। ठीक है।
क्योंकि मार्क्स देने का टाइम होता है, वो एक फीडबैक होता है कि हमारा इंटरव्यू ठीक गया है, इनको बता के जाना पहले को। जी सर। तो एनर्जेटिक रखें और आराम से जाइए, जैसे कि अभी आप बहुत तेजी से निकल गए थे, हम्म, तो आराम से, आराम से। हाँ, प्रॉपर तरीके से। एक चेयर पे पैर करके आप बैठे थे, ठीक है, जी तो एक इनफॉर्मल वे होगा। और दूसरा एक बैठने का तरीका आपको बता दी कि देखिए, ये घुटने के पास जाए फिंगर, जी ठीक है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और पीछे टच ना हो। 3 स्टेप फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिक सही पोजीशन बन जाती है। जी तो इसे करेंगे। घबराहट आ रही थी, जा रही थी, जब आप आंसर दे रहे थे और जब बोर्ड पर थे, दोनों जगह जो है, तो अगली बार हो सकता है कि लगभग खत्म हो जाए। इससे फ्लो भी ठीक हो जाएगा, जैसे घबराहट कम होगी ना, तो फ्लो अपने आप आ जाएगा, जी। मेंटेन हो जाएगा। बोर्ड पर आते हैं। बोर्ड पर देखिए, दोनों बार जो है ना, एक बार तो आपने टॉपिक ही नहीं लिखा पूरा, वो थॉमसन आप पढ़ा रहे थे और क्या है वो पता ही नहीं चला। तो पहले आप टॉपिक लिखें, फिर पढ़ाएं, ठीक है। थॉमसन ने किस पर बात किया है, उसको ओरली एक पॉइंट बोल सकते हैं कि इन्होंने पॉपुलेशन डेमोग्राफिक पर बात किया है, और फिर उसको पढ़ाएं। और एक बैकअप के तौर पे जरूर आप तैयार रखें एक टॉपिक, और जो इससे रिलेटेड ना हो, क्योंकि आपने अपना एक्सपर्टीज भी बताया कि पॉपुलेशन और इसमें है, जियोपॉलिटिक्स में है, या कुछ ऐसा बताया, और पॉलिटिकल उसमें, और साथ में बोर्ड पर भी वही पढ़ाया। तो लोग कह सकते हैं कि ये तो हमने आपका देख ही लिया, कोई और टॉपिक पढ़ेंगे। तो एक थोड़ा सा अनोदर भी रहे, जिससे हमारे पास एक बी ऑप्शन रहे, बी प्लान रहे, ठीक है। दूसरे में भी देखिए, साइड में आपने लिखा है उसको, माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया, हेडिंग ऊपर रहता है तो आप ऊपर लिखें। बाकी चीजें आप ठीक कर रहे हैं, प्रेजेंट वगैरह ये सब ठीक है। एक जो है फैक्ट को लेकर के थोड़ा सा गलती हो रहा है आपसे। फैक्ट में बहुत कमी है, विशेषकर जो आपका फेवरेट टॉपिक है, रिसर्च टॉपिक है, पॉपुलेशन वाला जो है, कि कहाँ कितना है, वो बेसिक बेसिक चीजें हैं, उसमें गलती ना हो कि पहला स्टेट दूसरा स्टेट ऐसे करके। जैसे विमेन लिटरेसी में बिहार के बाद फिर राजस्थान का आ जाता है, और राजस्थान पड़ोसी है हरियाणा का, तो थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट क्या, कैसे क्या है, इस तरह से। जैसे मैम ने पूछा, तो नॉर्थ ईस्ट में है एक स्टेट, लेकिन कौन है, वो तो एकदम क्लियर है सबको कि डेंसिटी में हम जाते हैं, मिनिमम डेंसिटी तो अरुणाचल में जाते हैं, लिटरेसी में जो है केरला के बाद हम मिजोरम को देखते हैं। तो एग्जैक्ट चीजें पता रहे, क्योंकि एबीसीडी है ये सब। अगर आपका ये फेवरेट जोन है तो फैक्ट में, फैक्ट बहुत नुकसान नहीं करता है, लेकिन ऐसे फैक्ट पे वो लोग नाराज होते हैं जो आप अपनी पसंद बताएं कि हमको ये पसंद है, और पता ही ना रहे कि आपको राष्ट्रपति पढ़ना पसंद है और किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति आता है ना पता रहे। तो ऐसे आप अगर पॉपुलेशन बता रहे हैं, तो सबसे ज्यादा सबसे कम ये पता होना चाहिए राष्ट्रीय और नेशनल दोनों लेवल पे, नेशनल और स्टेट दोनों लेवल पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी बहुत अच्छी चीजें भी कही हैं, जैसे कि जो पेशेंस है आपके अंदर वो ठीक है, पोलाइटनेस भी दिख रही है, तो ये सब चीजें नुकसान नहीं करेंगी, फायदेमंद होगी कहीं ना कहीं। ड्रेस के बारे में क्या सोचा है आपने? ड्रेस सर वो कोट पैंट पहना हुआ है, कोशिश करेंगे नेक्स्ट में पहन के, कोशिश करूँगा सर। ट्राई करिए। यहाँ मतलब चेंजिंग रूम भी है, तो सब लोग आते हैं, देख ही रहे हैं आप, अच्छा ठीक है। सब लोग, जैसे थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस वो भी देता है हमें। ओके सर। आप पैक करके लाएं, जिससे गंदा ना हो, पहने दें, फिर ठीक है। लेते जाएं। कड़ा ये निकाल दीजिए, हाँ जी ठीक है। सेब रख के जाएंगे या फिर क्लीन कर? थोड़ी छोटी करूँगा इसे। छोटी क्लीन में दिक्कत होती है? क्लीन में ज़्यादा थोड़ी अच्छा नहीं लगता सर। अच्छा नहीं लगता, चलिए कर लीजिएगा। ये मान के चलिए कि 10 में से 2 लोग ही मतलब सेफ रख के जाएंगे, तो उसको देख करके कंपेयर करके असहज मत होइएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहिए कि हाँ मेरे में अच्छा लग रहा है। जी सर। चलिए, कुछ आप जानना चाहेंगे पैनल से? सर ओवरऑल डेमो के बारे में पूछना चाहूँगा मैं कि वो कैसा था, डेमो क्या आपका उसके ठीक था। अगर पूरे हम इस इंटरव्यू का ओवरऑल बात करें कि सबसे अच्छा क्या रहा,
तो आपका लिखने और बोलने का जो वहाँ जरूरी होता है वो ठीक रहा। देखो, एक्टिविटी थोड़ा सा छोड़ दे, जैसे मार्कर उठाने पे थैंक यू बोलना, मिटाने के बारे में पूछना, जैसे ये बिना मिटाए आपने छोड़ दिया, ठीक है। तो अगर इनको हम हटा दे तो बाकी पढ़ाने का जो तरीका है वो ठीक था। हेडिंग अगर लिखा रहे तो ऊपर, ठीक है। जिस पे मेहनत ज्यादा लग रही है बैलेंस बनाने में, वो बैलेंस है आप पे, ठीक है। बस ये छोटी छोटी जो पॉइंट है उसको बस ठीक कर लीजिए। और सर ये एक मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि इंग्लिश या हिंदी के में, तो वो कौन इंग्लिश सा? आप पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों को मिक्स करके आप कर सकते हैं। अगर वो लोग कह देते हैं कि नहीं एक में पढ़ाइए तब थोड़ा सुधार करिएगा, नहीं तो आप इंग्लिश कर सकते हैं। और जहाँ आप हिंदी लिख सकते हैं ना, आप हिंदी लिखिए, अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो आप उसे हिंदी में लिखिए, ठीक। वो इंट्रोडक्शन पार्ट कैसा था, तो वो उस पे कुछ काम करना? हाँ उसमें ठीक है। इंट्रोडक्शन में बस ध्यान रखिए, ग्रेजुएशन बताइए, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट से रिसर्च टॉपिक, खत्म। और ठीक। कुछ नहीं उसमें बताना। ज्यादा चांस है कि ऐसे ना वो लोग पूछें कि इंट्रो बताइए, ये पूछ सकते हैं आपने पढ़ाई क्या किया, तब भी यही बता दीजिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? बस नहीं सर। चलिए, कहीं दिक्कत हो तो आप बात कीजिए।